हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्जरलैंड। सो आज का व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इस पूरे व्लॉग में बताने वाली हूँ जो कार्डबोर्ड होते हैं, बॉटल्स होती हैं कांच की, या न्यूज़पेपर होते हैं, या कुछ पुरानी बुक्स या कपड़े, हम उनका करते क्या है यहाँ पर। सो बेसिकली इंडिया में तो हम या तो हमारे घर के बाहर कबाड़ी वाला आ जाता है या हम कबाड़ी वाले के पास चले जाते हैं। हम उन्हें अपनी पुरानी चीजें देते हैं और बदले में वो हमें पैसे दे देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग होता है। और इस व्लॉग में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हम इन सब चीजों का करते क्या है। बेसिकली हम इन सब चीजों को ना नॉर्मल डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हैं। अगर फेंका तो उसका हमें फाइन भी लग सकता है। तो यहाँ पर ना हर चीज बटी हुई होती है। जैसे जो गीला कूड़ा होता है उसका एक डस्टबिन होता है, जो सूखा कूड़ा होता है उसका एक डस्टबिन होता है। सो ऐसे ही यहाँ पर ना जो कार्डबोर्ड होते हैं, कांच की बोतल होती है, उन्हें आप नॉर्मल डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हो। उनको क्या करते हैं ना, यहाँ पर यूजुअली लोग इकट्ठा करते रहते हैं। जब महीने का इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ डिलीवरी मंगवाते हो, कांच की कुछ ना कुछ बॉटल्स आती रहती हैं, कोला की हो गई या ऑयल्स की हो गई, तो उसे यहाँ पर ना आप इकट्ठा करते हो। मतलब या तो आप घर में इकट्ठा कर लो, हर अपार्टमेंट में ये लोग एक स्टोरेज स्पेस देते हैं जहां पर हम इकट्ठा करते हैं। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कितनी चीजें इकट्ठी करी हुई हैं। सो वो इकट्ठे करने के बाद हम महीने में, एक महीने में या 2 महीने में हम इस जगह चले जाते हैं। सो अगर हम जगह की बात करें तो इस जगह को जर्मन लैंग्वेज में तो सामल प्लाट्स बोला जाता है, और अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं आपको तो इसको बेसिकली बोलते हैं रिसाइकलिंग पॉइंट। क्योंकि मैंने आपको बहुत अधिकतर अपनी वीडियोस में यही बताया हुआ है कि जो स्विस के लोग हैं ये ना कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। जो भी पुराना सामान होता है कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते हैं। ये ना हर चीज को रिसाइकिल या रीयूज करते रहते हैं। सो बस मैं ना आपको इसी व्लॉग में यही दिखाने वाली हूँ, इसका पूरा प्रोसेस कि हमारे गत्ते हमने कितनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं बेसिकली। चाहे वो कपड़े हों या कांच की बॉटल्स हों या कार्डबोर्ड्स हों या न्यूज़पेपर हो, वो इकट्ठा करने के बाद अब हम लोग जाने वाले हैं सामल प्लाट्स। तो वहां का मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ प्रोसेस इस व्लॉग में। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि हम पे बहुत सारे गत्ते और न्यूज़पेपर वगैरह सब हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं महीने महीने भर का। सो बेसिकली सबसे पहले ना मैं आपको अपने न्यूज़पेपर्स दिखाती हूँ, या जो मंथली बुक्स आती रहती है या वीकली बुक्स आती रहती है। सो इस जगह पर ये इकट्ठी हम करते रहते हैं, क्योंकि हम घर पर भी हम कितनी ही भर पाएंगे और स्टोरेज में भी कितनी ही रखेंगे। सो बेटर है कि इसमें ही हम लोग बुक इकट्ठी करते रहते हैं। और अब ये हम सामल प्लाट्स मतलब रिसाइकलिंग पॉइंट पर हम रखेंगे। सो यस, सारे निकाल लूं ना, क्योंकि क्या है ना, अभी कार में हम चारों जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। हम पे सामान है काफी सारा जो हमें रिसाइकलिंग पॉइंट पे लेके जाना है। तो बस हमें ये देखना है कि कितना आ पाएगा कार में। तो देखते हैं, अभी पूरा आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे हम लोग करेंगे अभी सारा सामान। तो अभी ना हम लोग नीचे आ गए हैं, बिल्कुल अपने ग्राउंड फ्लोर पे। अभी हम लोग अपने एरिया में थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर थे, तो हम ग्राउंड फ्लोर पर है। और यहाँ पर ना हर किसी को, जितने भी अपार्टमेंट है और जितने लोग रह रहे हैं उन अपार्टमेंट में, हर किसी को अपना अपना एक एक स्टोरेज स्पेस दिया होता है, जो भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं लोग। और उस हिसाब से ना लोग अपना अपना जो भी बचा कुचा सामान होता है, गत्ते हुए या बॉटल्स वगैरह हुई, तो वो ना यहाँ पर रख देते हैं। सो ये वाला ना हमारा पूरा का पूरा स्टोरेज एरिया है। जैसे आप देख सकते हो कितने सारे हमारे गत्ते इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ही सारे। तो इतने सारे हमारे गमले भी इकट्ठे हुए हैं, साथ में कांच की बोतल इतनी नहीं है पर हैं, एक दो हैं। बाकी हमारे ना कांच के बर्तन बहुत सारे हैं, और कुछ कुछ हमने न्यूज़पेपर यहाँ रख दिए। मैट है, इसे भी हम लोग फेंकेंगे। सो देखते हैं अभी हम लोग कार में कितना हम पहुंचा सकते हैं, कितना नहीं पहुंचा सकते। तो जो ये गत्ते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसको ना हम कैंची या चाकू से कट करके फिर कार में रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्टोरेज स्पेस है, उस हिसाब से फिर हम लोग रखते रहेंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें लोगों के एक अपार्टमेंट हैं। उस अपार्टमेंट में ना हमें एक एक दो दो स्टोरेज स्पेस मिलता है। एक स्टोरेज स्पेस में हम दूसरा सामान रखते हैं अपना पर्सनल यूज़ का, और इस वाले स्टोरेज स्पेस में ना लोग अपना वो वाला सामान रखते हैं जो इनको रिसाइकलिंग पॉइंट पर रखना होता है। आप देख सकते हो सारे के सारे स्टोरेज स्पेसिस लोगों के, सब ने गत्ते वगैरह या न्यूज़पेपर हों या गमले हों, वही सब चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पर ना विवेक सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारा हमारे पास सामान इकट्ठा हो गया था, और सबसे ज़्यादा ना हमारे पास गत्ते इतने सारे इकट्ठे हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि कार में आ भी पाएंगे या नहीं। तो जैसे जैसे ना मैं ये कार्डबोर्ड इकट्ठे कर रही हूँ, तो मुझे ना थोड़ा सोचने का भी मौका मिल रहा है कि यहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब ये लोग ना छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और सच बताऊँ तो ये कोई ना स्कूल में या किसी से सीखते नहीं है, बस घर में पेरेंट्स और टीचर्स के थ्रू हैबिट्स जो होती हैं वो डेवलप्ड करते रहते हैं। जैसे सिंपल चीज़ ही मैं आपको बताती हूँ। जो ट्रैश होता है, मतलब जो कूड़ा का होता है सामान, वो भी अलग अलग करके डालना या हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना, या नेचुरली ना फॉलो कर लेते हैं ये लोग। और जो लोग यहाँ नई कंट्री से आते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम भी बाहर की कंट्री से ही आए हैं, वो भी ना मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं वो भी धीरे धीरे ये सब अडॉप्ट कर ही लेते हैं जैसे हमने अडॉप्ट कर ली। और ऑनेस्टली हमें भी सीखना चाहिए। ये सिर्फ कंट्री के लिए नहीं अच्छा होता है, मेरे को ऐसा लगता है हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है। हमारे अंदर भी ना काफ़ी डिसिप्लिन आता है। और अब हम ये कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है ना कि ये जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रूल्स फॉलो करना कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है हम लोगों के ऊपर। हम भी अगर ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो लाइफ और इन्वायरमेंट दोनों बेटर हो सकती हैं। बस यही छोटी सी लर्निंग है जो हमें ना ऐसे देशों से हम सबको सीखनी चाहिए। और हमने क्या किया, ये एक कार्टून बॉक्स ले लिया था, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे से गत्ते होते हैं ना, हम वही सब भरे जा रहे थे ताकि हमारी स्पेसिंग थोड़ी बच जाए। और जो ये बड़े बड़े गत्ते थे ना, ये विवेक ही उठा कर रख रहे थे क्योंकि मैं तो इतना ढंग से जमा नहीं पाऊँगी कार में, और स्पेसिंग की भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पहले हमने रखे थे बट हमने सोचा कि विवेक थोड़े बेटर वे में कर पाएंगे, तो ये विवेक ने बोला कि मैं ही कर लेता हूँ। और यहाँ पर ना युवान भी आ गया था। युवान ने बोला कि मम्मा मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करूँगा। और मैं साइड में खड़ी होके ना युवान को बहुत देर से बोल रही थी कि मैं रख देती हूँ, अब तू साइड हो जा। बट वो मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, और हमें हो रही थी देर क्योंकि ना वहाँ पर टाइमिंग होती है उस जगह की। Aha, da drauf. Ja, wir sind da. Treibungsarbeiten. Wir gerade Genau, ja. übertreibt auf Ding. In die große, weite Welt. तो अभी मैं ना यहाँ पर सारे के सारे जितने भी कार्डबोर्ड हैं वो सब कलेक्ट कर रही हूँ, और कार में सारे के सारे भर दूँगी। मतलब पीछे का जो एरिया है डिक्की में, या जो आगे का भी एरिया डिक्की का, वहाँ पर। और आप देख सकते हो कितना सारा सामान है। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना मेरे को, कि युवान भी मेरी ना हर चीज़ में हेल्प करता है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ना बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से सीखना स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स बचपन से ही ना उनको इन्वॉल्व करते हैं, चाहे घर के काम हो या रिसाइकलिंग और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना हो, और ये नेचुरली ना उनकी हैबिट बन जाती है। तो अभी जैसे मेरा बेटा है युवान मेरे साथ कार्डबोर्ड कलेक्ट कर रहा है, ये देखकर ना मुझे लगता है कि हम भी अपने बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू करें, ताकि वो भी डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करना सीखें। और अब मैं सारे न्यूज़पेपर एक साथ कलेक्ट कर रही हूँ, एक बैग में डाल रही हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है लेकिन लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस ला सकती है। क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहना और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, बस यही छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हमें यहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। न्यूज़पेपर का तो काम हो गया, अब देखते हैं गत्ते कितने आ पाएंगे, है ना। बहुत हेवी है। रुक जी। बढ़िया हो गया। बहुत हेवी था, बहुत ज़्यादा हेवी था। मेहनत है, स्ट्रॉन्ग लड़की हैं।
और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारे कार्डबोर्ड्स थे। और यहाँ ना पूरा जो बैक एरिया है कार का वो पूरा फिल हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है सारे बाहर ही ना निकल के आ जाएं, ऑलमोस्ट बर्स्टिंग के जैसा हो गया है। और यहाँ ना मेरा बेटा बैठता है वैसे पीछे नॉर्मली, बट लेकिन आज तो ये भी कार्डबोर्ड से फुल हो गया है पीछे का एरिया। और अब हम लोग पहुंच गए हैं रिसाइकलिंग एरिया, जहां हम लोगों को सामान फेंकना है। अब हम आ गए हैं सामल प्लाट्स, मतलब रिसाइकिल पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे खुला रहता है, इसका ना टाइमिंग है। यहाँ पर ना ये टाइमिंग दिए हुए हैं आपको, आप देख सकते हो। और उसी के साथ ना इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं कि कहाँ पर क्या आएगा और कहाँ पर क्या नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा इन्होंने ना लिखा हुआ है अपनी लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में। मैं ना आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ साथ में। आप ये इतने बड़े बड़े ना कंटेनर्स देख रहे होगे, बेसिकली ये ऐसे 4 कंटेनर्स दिए गए हैं। इन कंटेनर का मतलब क्या है ना, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर आएंगी ग्रीन ग्लास, मतलब ग्रीन बॉटल्स होती हैं या ग्रीन कलर के ग्लासेस यहाँ पर डालेंगे, और ब्राउन कलर के ग्लासेस हम यहाँ पर डालेंगे। कलर की ग्लासेस या बॉटल्स होती हैं उसे हम यहाँ पर डालेंगे। बाकी यहाँ पर ना एल्यूमिनियम वगैरह आता है, जो भी हम रोटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो चीज़ यहाँ पर आएगी, एल्यूमिनियम फॉइल। और उसके साथ में आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर ना टेक्सटाइल, मतलब यहाँ पर टेक्सटाइल आते हैं, मतलब हमारे जो कपड़े होते हैं जो हमें यूज़ के नहीं है, हम उसे यहाँ पर फेंक देते हैं। और साथ में एक और अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ना स्विस के लोग बहुत ध्यान देते हैं। जो इवन ये वाली बॉटल्स होती है ना रेड बुल वगैरह की, ये भी, इसको भी हम सेपरेट करते हैं। और ऐसा नहीं है ये चीज़ ना हम यहाँ पर आकर करते हैं, ये चीज़ ना आप घर से ही करते आते हो कि अपने घर पर ही सेपरेट कर देते हो, और वहाँ पर कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट कोई रूल नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों को इतना अच्छा सिखाया जाता है ना शुरू से ही कि हर चीज़ सेपरेट रखनी है और कैसे कैसे रखनी है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो बैटरीज हमारी डलती हैं, सेल वगैरह, उसके लिए अलग से एक कंटेनर दिया हुआ है। बाकी ये कैप्सूल्स होती हैं, ये हमारी ना कॉफ़ी की कैप्सूल्स हैं, ये सारी ना यहाँ पर कैप्सूल्स आती हैं जो एल्यूमिनियम की होती हैं बेसिकली। तो ये हम यहाँ पर फेंक देते हैं, ये भी लोग इकट्ठा करते रहते हैं। पहले ना हमारे पास भी ऐसी ही कॉफ़ी मशीन थी जो कैप्सूल्स वाली थी, तो हम ना यहाँ पर फेंक दिया करते थे, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे। और यहाँ पर ना सारी की सारी प्लास्टिक की बॉटल आती है, मतलब जो पानी वाली हमारी बॉटल होती है बेसिकली, वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। और ये वाली बिल्कुल नहीं आती हैं, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, तो ये वाली नहीं आएंगी, सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं। और साथ में ना ये लोग क्या करते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये लोग क्या करते हैं, एवरी वीक गवर्नमेंट जो आती है, आपने मेरे पीछे देखा होगा वो आदमी, वो उठाकर ले जाते हैं। एवरी वीक ये लोग क्लीन कर देते हैं यहाँ से चीज़ें। अभी बस हम जो सामान लेकर आए हैं, अब हम उनको अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। आप ये बॉटल देख सकते हो, ये ना वाइट कलर की बॉटल है, और इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, मतलब कैप, वो एल्यूमिनियम का है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था एल्यूमिनियम का अलग है, तो मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का डालूंगी। देखो डालो अब। इतना, और ये इतना बड़ा है, इसके अंदर चला गया वो। डाल बेटा, शाबाश, गुड बॉय। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये वाइट बॉटल है, तो ये वाइट बॉटल इसके अंदर जाएगी, तो मैं अब इसके अंदर डालूंगी। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। हाँ। वो आज अपने आप ही ना ऑटोमेटिक टूट जाती है ये बॉटल अंदर जाके। वो ग्रीन में डालो, ग्रीन देखो, ग्रीन कलर की है, कौन सी है, ग्रीन डालो ग्रीन में, परफेक्ट। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पेट बॉटल्स, मतलब प्लास्टिक की जो बॉटल होती हैं, उनका भी एक अलग ही कंटेनर होता है। तो ये वाला कंटेनर है पेट बॉटल्स का, तो मैं ये फेंकूंगी इसके अंदर। यस, बढ़िया। एक जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कपड़े आ सकते हैं, बट विवेक ने मेरे को ना बताया कि इसमें ना हम जूते चप्पल भी फेंक सकते हैं। हम यहाँ पर ना वही काम कर रहे थे, युवान के, विवेक के जो पुराने जूते वगैरह थे ना, जूते चप्पल, वो हम इसी में ही फेंक रहे थे। और युवान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और उसके साथ ना मैं भी इंजॉय कर रही थी। सारे जूते इसके अंदर डाल दिए, और अब मैं इसको कर दूंगी ऊपर।
गया। चलो, मेरे को ना एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करनी है, जो कि है, आप देख सकते हो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें दिखाई कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या फेंकते हैं, और इतनी ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं, फेंकते हैं। यहाँ पर ना कुछ भी गंदगी, क्लीन है यहाँ पर हर चीज़, कोई बदबू नहीं, कोई कुछ गिरा हुआ नहीं है नीचे, बिल्कुल साफ सुथरा है। अभी मैंने ना आपको अपना पहला सेक्शन तो दिखा दिया है, छोटी मोटी चीज़ें हमने फेंक दी। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि ये बड़े बड़े कार्डबोर्ड या न्यूज़पेपर हो या मेटालिक की चीज़ें, उसकी भी एक अलग जगह है, जो कि आप सामने देख सकते हो। और ना लोग धीरे धीरे आ जाते हैं और अपना सामान फेंकते रहते हैं। सो अब हम फेंकेंगे कार्डबोर्ड। सो यस, चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर ना सारे के सारे पेपर्स हैं, पेपर फेंके हुए हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हो। और वहाँ सामने विवेक फेंक रहे हैं पेपर्स, पूरा पेपर्स का एरिया है। बाकी ये जो हमारी टाइल्स होती हैं या वेस्ट जो होते हैं या फ्लावर पॉट्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ये सारा फ्लावर पॉट का एरिया है। और ये कांच है। और हम लोग ना सारा का सारा मेटालिक का सामान फेंक रहे हैं। मेटालिक का ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है, एक दो चीज़ें ही हैं, तो अब हम वही फेंक रहे हैं, मेटालिक का सारा सामान। ये और अब आता है सबसे ज़्यादा मेन काम, और सबसे ज़्यादा काम है यही वाला है, जो हमें गत्ते फेंकने हैं। सब हम फेंकने जा रहे हैं गत्ते। डालो। और यहाँ पर हम फेंकेंगे गत्ते। कार्टन यहाँ पर लिखा हुआ है, हर जगह ना नाम ये लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, पहले ही बता देते हैं कहाँ पर क्या आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग फेंक देंगे। और अब विवेक उठा रहे हैं, क्योंकि ये ना गत्ते बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ये गत्ते के भी कार्टून बॉक्स के अंदर ना काफ़ी सारे गत्ते भरे हुए हैं, तो विवेक ने बोला मैं ही उठा लेता हूँ, तू मत उठा। देखो पटाखों का हमारे डन। ये है सामिल प्लाट्स का फुल व्यू। कितना ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है यहाँ, सच में हम सबको इंस्पायर करता है। बस यही छोटी छोटी एफर्ट से लाइफ और इन्वायरमेंट दोनों बेटर हो सकते हैं। सो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।